हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग क्लास 7 की एसएसटी के ज्योग्राफी पोर्शन का जो सेकंड चैप्टर है द इंटीरियर ऑफ द अर्थ स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने द क्रस्ट जो है वो पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे अर्थ की सेकंड लेयर मेंटल के बारे में। द मेंटल इज सिचुएटेड जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट के जस्ट नीचे जो लेयर हमारी सिचुएटेड है, स्थित है, वो कौन सी है? मेंटल। इट इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर थिक, यानी कि ये 2900 यानी कि 2900 किलोमीटर क्या है? थिक है, मोटी है। बेस्ड ऑन इट्स केमिकल कंपोजिशन इट इज़ डिवाइडेड इनटू अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल, यानी कि रासायनिक कंपोजिशन के हिसाब से जो हमारी मेंटल लेयर है वो दो भागों में विभाजित है। पहली अपर मेंटल लेयर और दूसरी लोअर मेंटल लेयर। द अपर मेंटल इज़ अ थिन स्टिफ लेयर कंसिस्टिंग मेनली ऑफ द मिनरल सिलिका एंड मैग्नीशियम, यानी कि जो हमारी अपर मेंटल लेयर है, जो हमारी ऊपर वाली जो मेंटल लेयर है वो कैसी है? थिन है, पतली है। स्टिफ लेयर कंसिस्टिंग मेनली ऑफ द मिनरल सिलिका एंड मैग्नीशियम, जो कि मेनली यानी मुख्य रूप से क्या अपने ऊपर यानी अपनी लेयर में क्या कंसिस्ट करती है? तो वो है मिनरल्स को, खनिजों को। और कौन कौन से खनिजों को? सिलिका को और मैग्नीशियम को। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड सिमा, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सिमा। जैसे हमारी क्रस्ट लेयर थी उसको हम सायल कहते थे, क्योंकि वो सिलिका और एल्यूमिनियम को कंसिस्ट करती थी। उसी तरीके से जो मेंटल की अपर लेयर है उसे हम कहते हैं सीमा, क्योंकि ये क्या कंसिस्ट करती है? सिलिका और मैग्नीशियम को। तो SI से सिलिका बना दिया है और MA से हमने बना लिया है मैग्नीशियम। इट इज़ फाउंड फ्रॉम 10 to 300 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के 10 से 300 किलोमीटर अंदर नीचे जाने पर जो हमें लेयर मिलती है वो कौन सी होती है? हमारी अपर मेंटल लेयर होती है। द लोअर मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम अराउंड 300 to 2900 km, जो हमारी दूसरी लोअर मेंटल लेयर जो होती है वो कहाँ होती है? 300 से 2900 किलोमीटर्स नीचे होती है। इट इज़ अ जोन ऑफ मिक्सड मिनरल्स सच एज आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, यानी कि जो लोअर मेंटल लेयर है उसमें हमें कौन कौन से खनिज मिलते हैं? आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। द एवरेज टेम्परेचर हेयर आर 3000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो लोअर मेंटल लेयर होती है अर्थ की, उसका टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा होता है वो होता है 3000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे। द लोअर मेंटल इज सेमी सॉइल्ड एंड मटेरियल्स हेयर कैन मूव स्लोली इन अ प्लास्टिक मैनर, यानी कि जो लोअर मेंटल लेयर होती है वो सेमी सॉलिड होती है, यानी कि आधी सॉलिड होती है, यानी आधी ठोस होती है, और मटेरियल्स जो हैं उस पर वो थोड़े थोड़े करके जो है स्लोली मूव करते हैं, जैसे किसी प्लास्टिक पे आप किसी चीज़ को मूव कराओ। दिस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ इज़ लोकेटेड। लोअर मेंटल जो लेयर होती है हमारी अर्थ की, वो हिस्सा होता है पृथ्वी का जो कि सबसे ज़्यादा गर्म माना जाता है, यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट जो है कंसिस्ट होती है अर्थ की। द मोल्टन मटेरियल इज़ द लोअर मेंटल इज कॉल्ड मग्मा, यानी कि मोल्टन यानी जो पिघला हुआ जो मटेरियल पदार्थ होता है लोअर मेंटल जो लेयर है उसमें, उसको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। जो कब बाहर आता है? जब हमारी कोई लावा जो है, यानी कि वोल्केनोस जो है वो जब फटते हैं, इरप्शन होता है उनमें, जब जो लावा बाहर आता है वो क्या होता है? हमारा वही मैग्मा होता है, जो कि हमारे पृथ्वी के नीचे मोल्टन मटेरियल के रूप में उपस्थित है। The earth is also separated into layers based on physical behavior or they behave the layer moves, यानी कि अर्थ जो है वो फिज़िकल यानी कि जो हमारे भौतिक व्यवहार हैं उनके हिसाब से भी अलग अलग लेयर्स में जो है विभाजित हो चुकी है, यानी कि फिज़िकल बिहेवियर के हिसाब से भी पृथ्वी जो है बहुत सारी लेयर्स में सेपरेटेड है। ऑन दिस बेसिस द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द लिथोस्फीयर, इसी के बेसिस पे जो हमारी सबसे टॉप मोस्ट जो ऊपर की लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। द लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द क्रस्ट एंड द आउटर पार्ट ऑफ अपर मेंटल। जो लिथोस्फीयर लेयर जो होती है हमारी वो क्या कंसिस्ट करती है? उसमें क्या होता है? क्रस्ट, और जो अपर मेंटल के ऊपर का पार्ट होता है वो सब किस में आता है? लिथोस्फीयर में आता है। हम इससे पहले वाली चैप्टर एनवायरनमेंट में स्टडी कर सकते हैं कि लिथोस्फीयर में क्या होता है? सॉइल आती है, यानी कि अपर मेंटल से ऊपर वाली और क्रस्ट वाला जो पार्ट होता है वो लिथोस्फीयर में आता है। इट इज़ रिजिड एंड ब्रिटल, ये कैसा होता है?
ठोस होता है और ब्रिटल होता है। जो लिथोस्फीयर होती है वो हमारी फ्लोट यानी कि तैरती है ऑन टॉप ऑफ अ सेमी लिक्विड लेयर नोन एज एस्थोनोस्फीयर, यानी कि जो हमारी लिथोस्फीयर जो हमारी लिथोस्फीयर लेयर होती है वो कहाँ पे फ्लोट करती है, यानी कि वो तैरती है एक छोटी सी एक सेमी यानी कि आधी लिक्विड से बनी हुई एक जो लेयर होती है उसके ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर। द एस्थेनोस्फीयर इज़ द डक्टाइल इनर लेयर ऑफ द मेंटल लेयर। जो हमारी एस्थेनोस्फीयर होती है वो लेयर जो होती है हमारी, वो हमारी जो अपर मेंटल लेयर होती है उसके इनर लेयर होती है, और ये कैसी होती है, डक्टाइल होती है, यानी कि बेंट हो सकती है, यानी मुड़ सकती है, मुड़ने में आसानी से यानी कैपेबल होती है बेंटिंग के। यहाँ पे आपको एक डायग्राम शो किया गया है जिसमें सबसे अपर लेयर है हमारी क्रस्ट, उससे नीचे की मेंटल और सबसे नीचे की कोर, जिसमें कि जो हमारी सबसे ऊपर क्रस्ट और इन लेयर्स में भी जो फिज़िकल बिहेवियर के हिसाब से डिवाइडेशन है वो सबसे पहले आता है लिथोस्फीयर जो रिजिड होती है, उसके बाद आती है हमारी एस्थेनोस्फीयर जो प्लास्टिक होती है, उसके बाद आती है हमारी मेसोस्फीयर, उसके बाद आउटर कोर और इनर कोर आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द कोर। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ द कोर। जो पृथ्वी की सबसे नीचे पाई जाने वाली जो लेयर है वो क्या होती है, हमारी कोर होती है। द रेडियस ऑफ कोर इज़ अबाउट 3500 km। जो हमारे रेडियस होती है कोर की पृथ्वी से वो कितनी होती है, 3500 किलोमीटर्स। जो कोर है वो डिवाइडेड होती है दो और पार्ट्स में, अपर कोर और इनर कोर। और जो आउटर कोर यानी जो द आउटर कोर इज़ 2300 km थिक, यानी कि जो हमारी बाहर की कोर जो आउटर कोर होती है वो तो 2300 किलोमीटर थिक होती है, और जो इनर कोर होती है वो 1200 किलोमीटर थिक होती है। जो अपर कोर है इज़ सो हॉट, वो बहुत गर्म होती है, दैट इट इज़ मोल्टन, इसीलिए वो पिघली हुई होती है, यानी कि वो एक लिक्विड फॉर्म में मिलती है, उसे लिक्विड कोर कहते हैं। और जो लोअर कोर होती है वो कैसी होती है, हमारी बहुत गर्म होती है, जो इसमें कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लेकिन वो हमें किस में मिलती है, सॉलिड फॉर्म में मिलती है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, सॉलिड कोर। तो अपर वाली को लिक्विड कोर और जो लोअर वाली होती है अंडर उसको क्या कहते हैं, सॉलिड कोर। टेम्परेचर जो है कोर का इज़ द हॉटर देन दैट ऑन द सन सरफेस, उससे भी ज़्यादा गर्म होता है जितना कि एक सन के सरफेस पे आपको मिलेगा। द इंटेंस हीट फ्रॉम द इनर कोर कॉजेज मटेरियल इन द आउटर कोर एंड द इनर मेंटल टू मूव अराउंड। जो इंटेंस हीट होती है यानी बहुत गर्मी जो होती है हमारी इनर कोर में, वो ही प्रेशर देती है जो उसके अंदर मटेरियल्स हैं उनको घूमने के यानी चलने फिरने के। द डोमिनेंट मिनरल्स यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्राप्त होने वाले मिनरल्स हैं वो है निकल और आयरन, इसीलिए इस लेयर को क्या कहते हैं, नाइफ कहते हैं। Fe कम्स फ्रॉम द साइंटिफिक नेम फ्रॉम आयरन। और जो हमारा Fe है यहाँ पे जो Fe यूज़ हुआ है, जो हमने आयरन के लिए यूज़ किया है, वो हमारा साइंटिफिक नेम से आया है आयरन के, जो क्या होता है, फेरम होता है, जो किस भाषा में यूज़ होता है, लैटिन वर्ड में। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।